हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे चैनल पाई एम परविंदर इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स में। एक बार फिर से हम पढ़ रहे हैं इंटीग्रेशन, जिसमें मैं 3 वीडियो डाल चुका हूं और जो लास्ट वीडियो था मेरा रिसेंट वीडियो इस पे प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंटीग्रेशन पे डेफिनेट इंटीग्रल में, उसमें मैंने P4 पढ़ाई थी। ये वाली प्रॉपर्टी हमारी P4 थी, a to b f x dx, a to b f a माइनस एक्स डी एक्स। उसमें मैंने बताया था इस प्रॉपर्टी का मीनिंग क्या और इसे कैसे यूज़ करना है। आज हमें इस पर कुछ और इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम करनी है जो कई बार इस पर पूछी जाती हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम होने वाली है। मैं जितनी भी प्रॉब्लम्स कराता हूँ, मैंने कई बार कहा है कि अगर आप मेरा वीडियोस देख रहे हैं तो आपके 90% चांस है कि क्वेश्चन उसी से पूछे जाएंगे जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ। शायद इससे बाहर ना पूछे जाएं, क्योंकि जो बोर्ड्स में जिन प्रॉपर्टीज़ पे या जिन टॉपिक पे कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन बनते हैं, मैं सिर्फ वही क्वेश्चन यहाँ पे कराता हूँ। तो शुरू करते हैं इस प्रॉपर्टी पे कुछ और क्वेश्चन। अभी जो हमारे क्वेश्चन है इसी प्रॉपर्टी पे है, बस इसमें हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है अब आगे। जैसे हम ये वाला क्वेश्चन देखें, x टाइम साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, इसको इंटीग्रेट करना है। अगर बच्चों इसमें ये x नहीं होता तो ये बहुत आसानी से इंटीग्रेट हो जाता। हम इसको cos x को t ले लेते और sin x dx हट जाता। इसी तरह यहाँ पर भी ये x आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर भी आपको x देखने को मिलेगा। तो ये जो हम क्वेश्चंस कर रहे हैं कुछ इस तरीके के होते हैं। x टाइम एफ एक्स, यहाँ पे कोई फंक्शन होगा और डिनोमिनेटर में एक और फंक्शन होगा और यहाँ पे लिमिट होगी 0 to a, सॉरी मैंने a to b लिख दिया यहाँ पे 0 to a होगा, क्योंकि 0 to a वाली प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं। 0 to a, तो 0 to a होगा। इससे होता क्या है, डिनोमिनेटर में कोई चेंज नहीं आता। मतलब ये जो फंक्शन होता है, जब हम इसे x की जगह x माइनस a रखते हैं तो डिनोमिनेटर में कोई चेंज नहीं आता, बाकी ये न्यूमरेटर बदल जाता है। उसके बाद हम इसे कैसे करते हैं, हम इस एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। तो अगर हम इस क्वेश्चन में भी देखें तो हम इसमें P4 लगाएंगे, तो इसका सॉल्यूशन हमें करना है। तो हमने सपोज इसे i मान लिया, इसकी वैल्यू को सपोज i है, और ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 हो गई। अब हम इसमें यूज़ करेंगे इस प्रॉपर्टी का P4 का। कई बुक में P4 है और कई बुक में P3 भी है, तो हम प्रॉपर्टी ही लिखेंगे। मैंने पहले ही बताया 0 से पाई, x को रिप्लेस कर देंगे पाई माइनस एक्स से। तो इस x को रिप्लेस कर दिया, सब जगह ये कर देते हैं जहाँ जहाँ पर x है। अच्छा, यहाँ पर एक x भी था, वो तो मैं लिखना ही भूल गया। तो जहाँ जहाँ पर x है उसको हम रिप्लेस कर देंगे पाई माइनस एक्स से। अपर वाली लिमिट, ये वाली लिमिट से माइनस कर देते हैं। तो इस x की जगह पाई माइनस एक्स, साइन पाई माइनस एक्स डी एक्स, और नीचे 1 प्लस कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स। तो जहाँ पर x है हमने उसे पाई माइनस एक्स रख दिया। अब साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है सेकंड क्वाड्रेंट में। ये फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा। तो ये तो हो जाएगा पाई माइनस एक्स, और ये बच्चों साइन एक्स ही रहेगा dx। नीचे हो जाएगा 1 प्लस कॉस 180 माइनस थीटा, माइनस कॉस थीटा होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, कॉस नेगेटिव होता है। 180 माइनस थीटा, पाई मतलब 180, तो 180 माइनस थीटा मतलब पाई से कुछ कम, 180 से कुछ कम। तो सेकंड क्वाड्रेंट में ये माइनस कॉस एक्स हो जाएगा, बट इस पे स्क्वायर है तो माइनस कॉस का स्क्वायर प्लस कॉस हो जाता है, तो फर्क नहीं पड़ेगा स्क्वायर होने की वजह से। अगर स्क्वायर नहीं होता तो ये माइनस आता। तो आप यहाँ ध्यान दें कि जब हमने इसमें पाई माइनस एक्स रखा तो देखो डिनोमिनेटर में कोई फर्क नहीं पड़ा, न्यूमरेटर तो चेंज हो गया। यहाँ पर x था, यहाँ पाई माइनस एक्स आ गया, हालांकि इस पे भी कोई फर्क नहीं पड़ा। तो ऊपर चेंज आ सकता है लेकिन नीचे चेंज नहीं आता इस तरह के क्वेश्चन में। तो यहाँ पर हमारा जो डिनोमिनेटर है वो सेम है। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर, ये वाली जो है ये इक्वेशन 2 हो गई। आपको क्या करना है, ये लिखना है, इसके बाद फिर से नीचे आई लिख के ये लिखना है। तो ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब हम इसके बाद करते क्या है, फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर देते हैं। फर्स्ट और सेकंड को नॉर्मली ऐड कर देते हैं। तो इसमें इसको ऐड कर देंगे, एडिंग 1 and 2। तो जब इक्वेशन 1 में हम 2 को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, i प्लस i, दोनों लेफ्ट साइड ऐड होके 2i बना देंगी, और राइट साइड में प्रॉपर्टी सेम है 0 से पाई। ये था x साइन x, तो x साइन x, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है तो नीचे फर्क नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट ऊपर वाली वैल्यू ऐड हो जाएंगी। जैसे 3/7 प्लस 5/7। तो जब डिनोमिनेटर सेम है तो हम सीधा 8/7 लिख देते हैं ऊपर वालों को ऐड करके। तो यहाँ पर भी हमारे डिनोमिनेटर सेम है, तो हम ऊपर वालों को ऐड कर देंगे। तो ऊपर यहाँ पर क्या है, x साइन x, और यहाँ पे है पाई माइनस एक्स साइन x। तो पाई माइनस एक्स
साइन एक्स, ठीक है, और डिनोमिनेटर एक बार लिख देंगे। डिनोमिनेटर क्या है, 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स और यहाँ पर डी एक्स। इसको मैं मिटा देता हूँ क्योंकि मुझे अब इसकी आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ पर देखें ऊपर x टाइम साइन एक्स, यहाँ पर भी ये साइन एक्स है, दोनों से अगर मैं साइन एक्स कॉमन ले लूँ यहीं पर ही, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से बचेगा x और यहाँ से बचेगा पाई माइनस एक्स। तो मैं इसे सीधा भी लिख सकता हूँ x प्लस पाई माइनस एक्स, और साइन एक्स ले लिया कॉमन क्योंकि दोनों में साइन एक्स कॉमन था, तो ये x और x कट गया, तो यहाँ बचा पाई टाइम साइन एक्स। तो मैं सीधा लिख देता हूँ यहाँ पर पाई टाइम साइन एक्स डी एक्स 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। तो इस तरह के क्वेश्चन में होता क्या है, बेसिकली ये जो x है बच्चों ये रिप्लेस हो जाता है इस अपर लिमिट से नॉर्मली। जैसे यहाँ पे x साइन x था, तो जब हमने प्रॉपर्टी लगा के दोनों को जोड़ा तो x की जगह यहाँ देखो पाई आ गया, ध्यान दो, नंबर से फर्क नहीं पड़ता। अब ये पाई बाहर निकल जाता है, ये तो कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल दो, तो अब हमारे लिए इंटीग्रेट करना आसान हो गया है ना। ये 2i हो जाता है और यहाँ से ये कांस्टेंट बाहर निकल जाता है, x रिप्लेस हो गया बेसिकली पाई से। अब यहाँ से हमारे लिए आसान हो गया। कैसे आसान हो गया, अब इस इंटीग्रेशन में हमें क्या करना है, हम cos x को ले लेंगे t, तो cos x को t लिया, तो cos का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो इस माइनस को हटा के यहाँ ले जा लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो साइन एक्स डी एक्स देखो आप, ये देखो ये किससे रिप्लेस हो जाएगा बच्चों, ये माइनस डी टी आ जाएगा इसकी जगह पे, 1 एज इट इज रहने वाला है, और cos को तो हमने t मान लिया, तो ये वैल्यू किससे रिप्लेस हो जाएगी, t स्क्वायर से। अब हमारा इंटीग्रेशन चेंज होने जा रहा है t में। दूसरा काम है, हमें लिमिट चेंज करनी होती है, तो लिमिट होती है बच्चों यहाँ से चेंज। जब मेरा x 0 है, ये x की लिमिट थी 0 से पाई, अब मैंने इंटीग्रेशन t में चेंज कर दिया सब्स्टिट्यूशन करके, तो जब x 0 है तो t कितना आएगा, तो व्हेन x इक्वल टू 0, तो इसका मतलब है cos 0 इक्वल टू टी, तो t हो जाएगा cos 0 के बराबर, cos 0 होता है 1, तो t की वैल्यू 1 आएगी। तो ये वाली लिमिट जो है ये 1 से रिप्लेस हो जाएगी, है ना। इसी तरह जब पाई है, तो व्हेन x इक्वल टू पाई, तो t हो जाएगा cos पाई, और cos पाई कितना होता है -1, तो ये लिमिट किसके कॉरेस्पॉन्ड हो जाएगी बच्चों, ये -1 के कॉरेस्पॉन्ड हो जाएगी। तो हमने लिमिट चेंज कर ली, अब हमें अपना इंटीग्रेशन चेंज करना है, तो हम सारी वैल्यू अगर हम इसमें रख दें तो हमें क्या मिलेगा, ये जो हमारा इंटीग्रल था 2i इक्वल टू, इस लिमिट की जगह 1, इसकी जगह -1, ठीक है, साइन एक्स डी एक्स की जगह माइनस डी टी, और बाहर पाई चल रहा था, माइनस डी टी डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर, 1 प्लस टी स्क्वायर। अब दो तरीके हैं यहाँ पे करने के, ये देखो ये नंबर बड़ा है, ये नंबर छोटा है ना, तो हम कोशिश ये करते हैं कि छोटा नंबर नीचे रहे और बड़ा नंबर ऊपर रहे। ऐसे भी कर सकते हैं, वैसे भी हो जाएगा बिना चेंज करे भी, लेकिन मैं एक चीज बता रहा हूँ, और ये बाहर माइनस है। तो जब हम इन दोनों को चेंज करते हैं, इनको रिवर्स करते हैं, ये प्रॉपर्टी थी कि आप a से b को b से a कर सकते हो, ये इंटरचेंज कर सकते हो, बस एक काम करना होता है, यहाँ पे माइनस साइन बदल देना होता है इंटीग्रेशन का। अगर वो प्लस का है तो उसे माइनस बना दो, माइनस का है तो प्लस बना दो। यहाँ देखो यही काम मैं यहाँ करने जा रहा हूँ, ये पाई एज इट इज है, मैं -1 को नीचे और +1 को ऊपर लिख रहा हूँ। तो ये जो इंटीग्रेशन है इसका साइन बदल देंगे, ये माइनस का है तो इसका माइनस खत्म होके प्लस का हो जाएगा, ऐसे भी लिख सकते हैं, इसे कोई दिक्कत नहीं है। या ऐसे देखें, एक माइनस मुझे बाहर लगाना था और एक माइनस पहले से अंदर था, तो प्लस हो जाएगा। तो ये प्रॉपर्टी होती है कि जब हम रिवर्स करेंगे, लिमिट को पलटेंगे, तो साइन बदल दो आप, माइनस है तो प्लस कर दो, प्लस है तो माइनस कर दो, है ना, रीजन ये है उसका। अब इसे हमें इंटीग्रेट करना है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का होता है tan इनवर्स x, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा tan इनवर्स t, सिंपल सा फॉर्मूला है, पाई टाइम इसका इंटीग्रेशन हो गया tan इनवर्स t, लिमिट है -1 से 1। हम यहाँ पर भी कर सकते थे इंटीग्रेशन बिना लिमिट को बदले, आंसर वही आता, लेकिन थोड़ा सा ये हमारी जो चांसेस है गलत होने के वो कम हो जाते हैं माइनस प्लस के, तो थोड़ा सा बस ये ध्यान रखना है। तो हमें क्या मिलेगा यहाँ से, 2i इज इक्वल टू पाई टाइम, अब लिमिट कैसे रखते हैं, पहले x t की जगह अपर लिमिट रखो, तो tan इनवर्स 1, पहले 1 रखा, माइनस करके फिर इस t की जगह लोअर लिमिट रखो, तो tan इनवर्स -1 रखो, तो 2i इज इक्वल टू पाई टाइम tan इनवर्स 1 कितना होता है, पाई बाय 4 होता है,
माइनस tan इनवर्स -1 कितना होता है, -π/4 होता है। तो माइनस बाहर भी है और माइनस ये है, तो दोनों मिला के प्लस बना देंगे। तो यहाँ से हमारा जो आंसर आएगा वो हमें ये मिलेगा कि 2i इज इक्वल टू पाई टाइम π/4 प्लस π/4, तो π/2 हो गया और ये 2 डिवाइड में चला जाएगा, तो i की जो वैल्यू आएगी वो आएगी π²/4। तो हमें i ही कैलकुलेट करना था। i मतलब जिस इंटीग्रेशन को हमने i माना था, तो इस इंटीग्रेशन की वैल्यू π²/4 है, इसकी वैल्यू π²/4 है। तो इस तरीके से हम प्रॉपर्टी लगा करके इंटीग्रेशन को कर सकते हैं। तो हमें एक चीज़ समझ में आ रही है कि इस पे जो बेस इस प्रकार के क्वेश्चन है उसमें नॉर्मली डिनोमिनेटर चेंज नहीं होता, जबकि न्यूमरेटर बदल जाता है, और नॉर्मली x जो है इस अपर लिमिट से चेंज हो जाता है। तो इसको देखते हैं सेकंड वाले को, इसको भी मैं i मान लेता हूँ और ये मेरी इक्वेशन नंबर 1 हो गई। ठीक है, अब मैं इसमें P4 लगाने जा रहा हूँ। तो P4 में करते क्या है, 0 से π/2, x को रिप्लेस कर देते हैं किससे, π/2 माइनस x से। तो ऊपर मैंने रिप्लेस कर दिया, नीचे भी साइन π/2 माइनस x कर दूंगा, और जहाँ पर cos है उसको भी x को रिप्लेस कर दिया जाएगा π/2 माइनस x से। ये हमने चेंज कर दिया। तो ये तो ऊपर कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर तो यही रहने वाला है, 0 से π/2 माइनस x dx डिवाइडेड बाय साइन 90 माइनस एक्स कॉस एक्स हो जाता है, और cos 90 माइनस एक्स साइन, तो ये बन जाएगा cos x, ये बन जाएगा sin x। तो cos x प्लस sin x, तो डिनोमिनेटर सेम है। देखो sin x प्लस cos x बोला है, cos x प्लस sin x बोलो, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। ये इक्वेशन 2 हो जाएगी यहाँ से। तो मैं दोनों को ऐड कर देता हूँ, है ना, इक्वेशन नंबर 2। तो जब दोनों को ऐड करेंगे, एडिंग 1 and 2, तो 1 में जब 2 को जोड़ेंगे तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, हमें रिजल्ट मिलेगा i प्लस i2i इज इक्वल टू 0 से π/2 लिमिट, ये सॉरी ऊपर वाला x प्लस इसका न्यूमरेटर π/2 माइनस x, बाहर से dx पूरे के, और डिनोमिनेटर पे कोई फर्क नहीं पड़ा, साइन प्लस कॉस लिखो, कॉस प्लस साइन लिखो, एक ही बात है। तो डिनोमिनेटर सेम रहा। तो इसमें ये x और x कट गया, तो क्या बचा, π/2 बचा। जो मैं आपको बता रहा था कि जो x है वो किससे रिप्लेस हो जाएगा, अपर लिमिट से रिप्लेस हो जाता है मैक्सिमम टाइम। तो ये बचा बच्चों π/2। तो ये तो कांस्टेंट ऐसे बाहर निकाल के लिख सकते हैं, तो हम इसे आगे बाहर निकाल के लिख देंगे। तो मैं इसे मिटा देता हूँ, मेरे को 2i की वैल्यू मिल गई, है ना। वैसे भी मेरे को यहाँ से सीधा स्टेप पता है कि जब मैं इसको i को जोड़ूंगा 2 टाइम उससे, तो मेरे को जो रिजल्ट मिलेगा वो मिलेगा, ये x रिप्लेस हो जाएगा π/2 से। मैक्सिमम टाइम तो यही होता है, कुछ क्वेश्चन है जहाँ पे ऐसा थोड़ा सा नहीं होता। तो फिलहाल तो हम इसी तरीके के क्वेश्चन से डील कर रहे हैं। तो ये π/2 मैं बाहर लिख देता हूँ क्योंकि कांस्टेंट है, तो π/2 बाहर लिख दिया। ठीक है, 1 dx। ठीक है, अब इसको इंटीग्रेट करना है। तो इस तरीके के इंटीग्रेशन को हमने इनडेफिनेट इंटीग्रल में डील करा था कि इन्हें कैसे इंटीग्रेट करा जाता है। ये वाली जो फॉर्म थी मैंने ये बताई भी थी, a cos x प्लस b sin x, इस तरीके की फॉर्म थी, है ना, प्लस c sin x cos x। तो इसमें हम tan वाला फॉर्मूला यूज करते हैं दोनों के लिए। जो sin x cos x है उसमें दोनों के लिए हम tan वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। cos x का जो tan वाला फॉर्मूला होता है वो होता है 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2। भाई ये फॉर्मूले याद होने चाहिए। और जो sin x का tan वाला फॉर्मूला होता है वो होता है 2 tan x बाई 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2। ऐसा क्यों करते हैं अभी आपको दिख जाएगा। तो जब भी नीचे साइन की सिंगल पावर हो, साइन प्लस कॉस हो, तो हम tan वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं जब ये दोनों प्लस में हो। कोई नंबर भी होता है इनके साथ तो कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे मैंने इनडेफिनेट इंटीग्रल में ये चीज़ें बताई है। तो 0 से π/2 जरूरी नहीं है हम प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं तो वो सब यूज़ नहीं होगा, जो हमने पढ़ा था इनडेफिनेट में यूज़ होगा, तो इसलिए वो चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। तो 1 एज इट इज़ रहेगा, dx ऐसे ही रहेगा। इस साइन की जगह हम ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे 2 tan x बाई 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2।
और प्लस कॉस की जगह हम ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाय 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाय 2। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। अब दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो ये जुड़ के कितना हो जाएगा, ऊपर वाला ऐसे ही जुड़ेगा और ये नीचे वाला डिनोमिनेटर ऐसे ही रहेगा। तो ये हो जाएगा पाई बाय 2, 0 से पाई बाय 2, ये जो इसे मैं चलो जोड़ ही देता हूँ, ये ऐसे हो जाएगा 2 tan x बाय 2 प्लस 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाय 2 डिवाइडेड बाय सेम डिनोमिनेटर, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाय 2, जो कि वो जो नीचे वाला है ऊपर चला जाएगा, तो मैं ऊपर ही लिख देता हूँ, ऐसे हो जाता है ये हमेशा। ठीक है, अब इसका बेनिफिट ये होता है कि यहाँ से हम 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाय 2 को सेक स्क्वायर एक्स बाय 2 लिख सकते हैं। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा कितना होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है। तो ये बच्चों चेंज हो जाता है सेक स्क्वायर में, तो ये सेक स्क्वायर में चेंज हो गया। अब सेक स्क्वायर में चेंज हो गया तो हम tan को t ले सकते हैं, क्योंकि tan का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर होता है। तो मैं यहाँ रख देता हूँ tan x बाय t को, इस इंटीग्रेशन में मैंने रख दिया t। tan का डिफरेंशिएशन करेंगे सेक स्क्वायर x बाय 2। ध्यान देना फिर x बाय 2 का भी डिफरेंशिएशन होता है, और x बाय 2 का होगा 1/2, क्योंकि x का 1 होता है और नीचे 2 का करना नहीं। तो 1/2 dx इक्वल टू dt। तो मुझे तो केवल इतने की वैल्यू चाहिए सेक स्क्वायर x बाय 2 की। तो ये 2 जो है नीचे वाला, मैं उसे उधर ले जा लूंगा। ये एंगल के नीचे का 2 नहीं जाता भाई, एंगल के नीचे का नहीं जाता, वो जो 1 के नीचे आया था वो वहां जाएगा। तो ये हो गया 2 dt, मतलब ये जो वैल्यू है ये रिप्लेस हो जाएगी 2 dt से। ठीक है, ये रिप्लेस हो जाएगी t से, ये रिप्लेस हो जाएगी t स्क्वायर से। तो पूरा इंटीग्रेशन t में आएगा। अब है लिमिट, तो लिमिट हमें मिलेगी यहां से जहां पर हमने सब्स्टिट्यूशन करा है। तो लिमिट अगर मैं निकालूं तो जब मैं x को 0 रखूंगा, तो x को 0 रखने पे ये हो जाएगा tan 0/2, यानी कि tan 0। तो t किसके बराबर आएगा उस समय, tan 0 के, और tan 0 होता है 0, इसका मतलब t भी आएगा 0। तो x 0 है तो t 0 आया, तो ये लिमिट 0 के कॉरस्पॉन्ड 0 ही रहेगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब जब x 90 है पाई बाय 2, अपर लिमिट पाई बाय 2 थी ना, तो देखते हैं कितना आएगा। तो tan x की जगह पाई बाय 2 और एक नीचे से पहली से 2 है, तो पाई बाय 2 और ये 2 मिलके बन जाएगा पाई बाय 4, 2 × 2, और ये आ जाएगा t, और tan पाई बाय 4 होता है 1, तो t आ जाएगा 1। तो बच्चों ये लिमिट हमारी 1 से रिप्लेस हो जाएगी। तो सारा इंटीग्रेशन अब मैं t में चेंज करता हूं, तो 2i इज इक्वल टू पाई बाय 2 इंटीग्रेशन 0 से 1। ठीक है, लिमिट देखो 0 से 1 हो गई। सेक स्क्वायर एक्स बाय 2 dx की जगह आ गया 2 dt, तो यहां मैं लिख देता हूं 2 dt। ठीक है, डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा 2 टाइम t प्लस 1 माइनस टी स्क्वायर। इस 2 को अगर मैं बाहर निकालूं तो ये 2 यहां आ जाएगा, 2 से 2 कट गया। तो ये हमारा इंटीग्रेशन चेंज हो गया, जो कि नीचे हमारा बन गया है क्वाड्रेटिक फॉर्म में। क्वाड्रेटिक फॉर्म में अगर आपने इंटीग्रेशन नहीं सीखे हैं तो फिर दिक्कत होने वाली है, इसलिए इनको आप सीख लें और एक बार जरूर इन्हें देख लें कैसे इन्हें इंटीग्रेट करना है, अदरवाइज इंटीग्रेशन करने में दिक्कत आएगी। कुछ भी स्किप नहीं कर सकते हो इंटीग्रेशन में, कहीं पे भी स्किप कर सकते हो पूरे बुक में, लेकिन इंटीग्रेशन में आप कोई पार्ट स्किप नहीं कर सकते, वरना इंटीग्रेशन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। इसको देखते हैं। तो ये जो है क्वाड्रेटिक है, इसमें टी स्क्वायर के साथ माइनस है, इस माइनस को बाहर निकालूंगा, क्योंकि क्वाड्रेटिक में जो एक्स स्क्वायर या टी स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है उसके साथ हमें कुछ रखना नहीं होता। तो ये माइनस कॉमन ले लेते हैं। माइनस कॉमन लेने का मतलब ये जो पाई था बचा हुआ बाहर, देखो यहाँ पे पाई बचा है, ये पाई, तो यहाँ पे पाई आ गया, ये माइनस मैंने बाहर निकाल दिया, नीचे निकाल के ऊपर लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये बन जाएगा प्लस का, चलो मैं आपको समझाता हूँ, ऐसे करा है हमने, माइनस कॉमन लिया, ऐसे करा है। ठीक है, माइनस कॉमन ले लिया, ऐसे माइनस अंदर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस। माइनस कॉमन जो लिया है, इस माइनस को आप क्या है ऊपर लगा दो या बाहर लगा दो, पाई के साथ फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब नीचे हमें करना होता है कंप्लीटिंग स्क्वायर। कंप्लीटिंग स्क्वायर का मेथड ये था कि ये जो इसको ऐसे लिखना है, इसको भी ऐसे लिखना है। ये -1 भी ऐसे लिखा जाता है, बस इसे थोड़ा यहाँ दूर को लिख दो। ये जो t के साथ नंबर है 2,
इसका आधा कर लेते थे, तो 2 का आधा होता है 1, तो 1 का स्क्वायर जोड़ते हैं और 1 का स्क्वायर घटा देते हैं, ये काम करते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर में। ये ऐसे लिखा जाएगा, ये टी वाला ऐसे लिखा जाएगा, और ये जो नंबर है इसे थोड़ा दूर को लिख दो ऐसी, ताकि हमें आसानी रहे। अब इस टी के साथ देखो क्या नंबर है, जैसे यहाँ पे 2 है तो 2 का आधा कर दिया 1, अगर 4 होता तो 4 का आधा 2 कर देते, अगर 3 होता तो 3 का आधा 3/2 कर देते। यहाँ पे 2 था तो 2 का आधा कर दिया 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस करा, 1 का स्क्वायर माइनस, ये हो जाता है हमारा ए स्क्वायर, ये हो जाता है बी स्क्वायर, और अगर यहाँ माइनस है तो ये -2ab टर्म बन जाती है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला बनता है, और इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 1 का स्क्वायर यही रहेगा, तो ये बन जाएगा पाई टाइम 0 से 1 dt अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो टी प्लस 1 का टी का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2t, तो ये बन जाएगा बच्चों t माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये बन जाता है फॉर्मूला। ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो देखो ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस, तभी इसे कंप्लीटिंग स्क्वायर बोलते हैं कि ये वाली टर्म तो ये बन गई। -1 कितना हो गया -2, तो 2 को भी हमें स्क्वायर में लिखना होता है इस मेथड में, तो 2 को स्क्वायर में लिख सकते हैं √2 का स्क्वायर। तो ये इस फॉर्म में बन गया इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, अगर आपको याद हो तो, है ना। 3 तरह के फॉर्म पढ़े थे ना स्पेशल इंटीग्रेशन में, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इस तरह की जब हमने फॉर्म पढ़ी थी। तो हमने जो ये फॉर्म पढ़ी थी 3 तरह की, तो इसका जो फॉर्मूला होता है, अच्छा यहाँ पे मैं माइनस लिखना भूल गया, ये माइनस आएगा, तो कुल मिला के मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जो हमारा इंटीग्रेशन आया वो आया 2i माइनस पाई इंटीग्रेशन 0 से 1 dt अपॉन t माइनस 1 का होल स्क्वायर और -√2 का होल स्क्वायर, ये हमारा इंटीग्रेशन आया। अब हमें क्या करना है, ये जो माइनस है इसको फिर अंदर ले जा लो, क्योंकि मैं बचता हूँ माइनस को यहाँ पे रखने से, तो कोशिश करता हूँ पूरा इंटीग्रेशन। तो ये माइनस जब यहाँ जाएगा तो भाई ऐसे जाएगा, ये पूरा ब्रैकेट में था, माइनस बाहर है, जैसे हम यहाँ लगा देंगे माइनस से सिंपल ये प्लस का बन जाएगा और ये माइनस का बन जाएगा। तो ये जो इंटीग्रेशन बन जाएगा सिंपल एक स्टेप का काम होता है, ये dt अपॉन जो माइनस वाली टर्म है वो बन जाएगी ये, और ये वाली टर्म बन जाएगी ये। तो अगर आपको फॉर्मूला याद है dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका फॉर्मूला था 1/2a log a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स। ठीक है, प्लस सी आता था इंडेफिनेट में, लेकिन हम डेफिनेट में तो प्लस सी नहीं लगाएंगे। तो यही फॉर्म ये है, नंबर जो होता है वो कांस्टेंट होता है, a नंबर है और ये वेरिएबल होता है। तो इसमें जब हम फॉर्मूला लगाएंगे तो ये हो जाएगा पाई टाइम इंटू 1/2a, a का काम √2 कर रहा है तो √2 log मॉडुलस ऑफ a प्लस एक्स, a मतलब √2 प्लस एक्स, एक्स का काम ये पूरा कर रहा है t माइनस 1 डिवाइडेड बाय √2 a माइनस एक्स। तो भाई ब्रैकेट जरूर लगाना, माइनस लगाते हैं बच्चे गलती कर देते हैं इसमें। फिर यहाँ लिमिट है हमारी 0 से 1 और इधर है 2i, तो ये हो जाएगा 2i इज इक्वल टू पाई अपॉन 2√2, पाई अपॉन 2√2। अब यहाँ रखा जाएगा लिमिट, तो पहले लॉग में ऊपर वाली लिमिट रख दो, t की जगह 1 रख दो, तो ये हो जाएगा बच्चों √2 प्लस 1 माइनस 1, तो 1 माइनस 1, नीचे हो जाएगा √2 माइनस ये भी 1 माइनस 1 हो जाएगा, तो इसे भी चलो मैं ऐसे लिख देता हूँ। तो पहले हम अपर लिमिट रखते हैं माइनस लोअर लिमिट, तो लॉग √2 t की जगह 0, तो 0 माइनस 1 हो जाएगा, तो 0 माइनस 1 -1 होता है, नीचे √2 और t की जगह 0, तो ये -1 बचेगा और माइनस ऑलरेडी बाहर है तो +1 हो जाएगा। अब इसे देखते हैं, तो ये 1 माइनस 1 कट गया, ये 1 माइनस 1 कट गया, तो खत्म हो गया। तो ये बचा √2 अपॉन √2, और √2 अपॉन √2 कितना आएगा ऐसे आगे सॉल्व करके 1, सेम अपॉन सेम 1 हो गया, और log 1 कितना होता है 0, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी। ठीक है, अब आप इसे देखें, ये हो गया √2 माइनस 1 √2 प्लस 1। तो इसमें एक चीज ध्यान देने वाली बात है कि log a अपॉन b
अगर माइनस लगा है बाहर तो ये हो जाता है log b अपॉन a के बराबर। ये बात भी मैं कई बार बता चुका हूँ, क्योंकि ये -1 होता है और -1 जो है log में पावर में चला जाता है, तो ये -1 इसकी पूरे की पावर बनता है, तो -1 पावर का मतलब इसे रिवर्स कर दो। तो ये log के कुछ नियम थे जो हमने log में पढ़े थे, तो log वाला वीडियो भी आप देख सकते हैं। वैसे मैंने इंटीग्रेशन में ये बात कई बार बताई है। तो मैं इस माइनस को हटाऊंगा और ये 2 यहाँ डिवाइड में जाएगा, तो हमें आंसर क्या मिलेगा, i इज इक्वल टू पाई अपॉन, ये 2 इस 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4√2 log, इसको माइनस हटा के रिवर्स कर देंगे तो ये हो जाएगा √2 + 1 अपॉन √2 - 1। कुछ बुक में इसे रेशनलाइज भी कर देते हैं, √2 + 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड भी कर देते हैं, तो मैं करके बता देता हूँ कैसे कर देते हैं। √2 + 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं, हालांकि ज़रूरत पड़ती नहीं, फिर भी अगर आप करना चाहो तो कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा पाई अपॉन 4√2, क्योंकि कभी कभी आंसर हमें ऑप्शन में दिया होता है तो वहाँ के लिए। तो √2 + 1 √2 + 1, तो कुल मिला के ऊपर तो हमारा हो गया √2 + 1 का होल स्क्वायर, तो इसमें होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। नीचे हो जाता है a² - b² का फॉर्मूला, a² - b², तो इसका स्क्वायर तो 2 हो जाएगा, तो नीचे तो 2 - 1 बनेगा भाई, इसका स्क्वायर 2 और -1, तो नीचे तो 1 बना, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है। ऊपर कितना बन गया, ऊपर हो गया हमारा log, इसका स्क्वायर 2 और ये 1, तो 3 + 2√2। तो ये आंसर भी कई जगह हमें दिया होता है। तो इस तरीके से, इसी तरह ये थर्ड वाली प्रॉब्लम जो मैंने लिखी है, ये भी कई बार पूछी जा चुकी है प्रॉब्लम, तो इसको भी देख लेते हैं। इसमें भी x है, ठीक है, डिनोमिनेटर पे कोई फर्क, अच्छा एक में साइन है एक में कॉस है, मैंने दोनों में कॉस लिखे, सॉरी मैं देख लेता हूँ जरा किस में कॉस है किस में साइन है। b वाले के साथ साइन है यहाँ पर, तो मैंने दोनों में कॉस लिख दिया। तो इसमें भी डिनोमिनेटर पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, cos 180 - थीटा माइनस होता है, लेकिन स्क्वायर की वजह से वो प्लस आ जाएगा। साइन जो होता है वो साइन ही होता है, उस पर कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो ये जब हम दोनों को जोड़ेंगे तो 2i इक्वल टू ये पाई से रिप्लेस हो जाएगा, आप देखेंगे अभी। तो इसको मैं मान लेता हूँ, ये हो गया हमारा i इज इक्वल टू, ये इक्वेशन 1 हो गई। देखो प्रॉपर्टी लगाते हैं और अभी आपको दिखेगा। तो i इज इक्वल टू 0 से पाई, x की जगह रखना है पाई माइनस x dx, नीचे भी x की जगह रखेंगे पाई माइनस x, तो a² कॉस स्क्वायर पाई माइनस x प्लस b² साइन स्क्वायर पाई माइनस x। तो ये हो जाएगा i इज इक्वल टू 0 से पाई, ऊपर तो रहेगा पाई माइनस x dx, ठीक है, डिवाइडेड बाय a² कॉस पाई माइनस x होता है माइनस कॉस x, कॉस 180 - थीटा माइनस कॉस थीटा, लेकिन स्क्वायर की वजह से वो प्लस ही हो जाएगा, तो ये ऐसे ही रहेगा और दूसरा भी ऐसे ही रहेगा। ये इक्वेशन 2 हो गई। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो i + i 2i हो जाएगा। डिनोमिनेटर सेम है दोनों का, तो डिनोमिनेटर एक ही रहेगा, ये जुड़ जाएंगे ऊपर वाले x प्लस पाई माइनस x। तो देखो x और x फिर से कट गया, जो मैं आपको बता रहा था, है ना। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं नोट करने वाली, जिससे हमारा काम थोड़ा सा आसान हो जाता है। तो x और x कट गया, पाई हो गया। तो इतने क्वेश्चन करे हमने, यही तो ऑब्जर्व करा कि बार बार क्या हो जा रहा है, x रिप्लेस हो जा रहा है पाई से और यहाँ पे डबल हो जा रहा है, डिनोमिनेटर पे कोई फर्क पड़ नहीं रहा। अब इसके बाद हमारा काम थोड़ा सा आसान हो जाता है। अब इसे इंटीग्रेट कैसे करना है भाई, इसको इंटीग्रेट करने के लिए मेथड ऑफ इंटीग्रेशन पता नहीं होगा तो दिक्कत हो जाएगी। प्रॉपर्टी तो आप लगा लोगे, लेकिन उसके बाद का काम जो है, ये जितने भी क्वेश्चन हैं, इसमें एक दिक्कत ये है कि प्रॉपर्टी लगाने के बाद ये रिड्यूस हो जाता है उस फॉर्म में जहाँ से हम इसे इंटीग्रेट कर पाएँ, ठीक है। अब वो हमें मेथड्स पता होने चाहिए, इसलिए आप इंडेफिनेट इंटीग्रल को नहीं छोड़ सकते। और क्वेश्चन बनेगा ऐसा ही, क्वेश्चन बच्चों ऐसा बनता है नॉर्मली, जिसमें वो दोनों तीनों चीज़ एक साथ पूछ लेता है। इंडेफिनेट भी आ गया इसमें और डेफिनेट का भी यूज़ हो गया, तो दोनों चीज़ों को मिला के पूछ लिया जाता है। तो बच्चे पढ़ते कैसे हैं, वो सोचते हैं डेफिनेट से क्वेश्चन आ रहा तो डेफिनेट पढ़ के चले जाओ, चलेगा ही नहीं आपका काम डेफिनेट इंटीग्रल से। खैर, इसको डिवाइड कर दो कॉस स्क्वायर से, कॉस स्क्वायर से डिवाइड करने के, यहाँ पे 1 है
तो सबको कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को भी। तो 1 को डिवाइड करेंगे कॉस स्क्वायर से, सबको करना पड़ता है ना, इसको भी करेंगे और इसको भी करेंगे, या ऐसा कहते हैं कि कॉस स्क्वायर कॉमन ले लो, एक ही बात होती है। तो ये तो कट गया, 1 हो गया, ये tan स्क्वायर हो जाएगा और ये 1 अपॉन कॉस स्क्वायर सेक स्क्वायर हो जाएगा। दरअसल ये इसलिए कर रहे होते हैं, देखो अभी दिखेगा आपको, 0 से पाई, ये 1 अपॉन कॉस हो गया सेक स्क्वायर एक्स। जब भी डिवाइड करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को साथ करते हैं। ये हो गया ए स्क्वायर और ये हो गया बी स्क्वायर tan स्क्वायर एक्स। ये इसलिए करते हैं कि नीचे तो tan बन जाता है, ऊपर sec बनता है, और tan का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर होता है, तो ये हमें बेनिफिट हो जाता है, ये हमें बेनिफिट हो जाता है। अब इसमें एक चीज़ और है, ये 0 से पाई है, ठीक है ना, 0 से पाई है, इसमें हम हाफ वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे यहाँ पर एक स्टेप पे। इस पे ध्यान रखना है बच्चों, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। इस पे प्रॉपर्टी लगा, इसके सीधा आगे नहीं सॉल्व कर सकते वरना लिमिट दोनों 0 0 हो जाएंगी, ठीक है। तो प्रॉपर्टी क्या लगानी होती है, इस लिमिट को हम हाफ कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, आधा कर सकते हैं, ये होती है प्रॉपर्टी। 0 to 2 है, ये नेक्स्ट था जब मैं पढ़ा नहीं है मेरे को प्रॉपर्टी, मैंने पढ़ाई नहीं, फिर भी बता देता हूँ मैं आपको। fx dx ये जो होता है ये हाफ हो जाता है, 0 से a हो जाता है fx dx। बस एक कंडीशन है कि अगर हम x की जगह पे 2a माइनस एक्स कर दें तो उस पर फ़र्क ना पड़े फंक्शन पे। जैसे मैं x की जगह पाई माइनस एक्स रखूँ तो सेक स्क्वायर पाई माइनस थीटा सेक स्क्वायर हो जाएगा, ये तो है ही नहीं यहाँ पे तो x, और tan स्क्वायर पाई माइनस एक्स भी tan स्क्वायर हो जाएगा, तो इस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो मैं क्या करूँगा, इसको आधा कर दूंगा, इस लिमिट को देखो 2a से a कर दिया तो इस लिमिट को आधा कर देंगे, पाई से पाई बाय 2 कर देंगे अगली लाइन में, और यहाँ पे डबल कर देंगे। ये प्रॉपर्टी होती है 0 से 2a fx dx। आप लिमिट को हाफ कर दो ऊपर वाली को और यहाँ पे डबल कर दो। कब कर दो, जब फंक्शन पे पाई माइनस एक्स रखने पे कोई फर्क ना पड़े, मतलब फंक्शन x की जगह 2a माइनस एक्स करने पे, तो x की जगह पाई माइनस एक्स करने पे इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम यहाँ लिख देंगे ब्रैकेट में, इसका रीजन दे देंगे बिकॉज f पाई माइनस एक्स इक्वल टू fx, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये काम हम कर सकते हैं, ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, इस क्वेश्चन में ये वाला स्टेप में थोड़ी सी दिक्कत आती है तो इसलिए मैंने स्टार कर दिया। अब ये 2 और 2 कट गया, ये 2 डिवाइड में जाएगा तो ये कट गया, तो बेसिकली आई बचा इधर। अब यहाँ देखो, अब यहाँ हम करेंगे सब्सटीट्यूशन, तो tan x को हम लेंगे t, tan x को t लिया तो tan x का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x dx, ये रिप्लेस हो गया dt से, तो ये किससे रिप्लेस हो जाएगा, ये हमारा dt बन जाएगा और ये बन जाएगा t स्क्वायर। अब बारी है लिमिट की, तो जब x 0 है, व्हेन x इक्वल टू 0, तो t हो जाएगा tan 0, t इक्वल टू tan 0। तो जब x 0 है तो t भी 0 आया, तो भाई 0 को तो कोई दिक्कत हुई नहीं। अगर देखो यहाँ पे पाई करता ना, मैं यहाँ पे पाई रखता, तो जब x पाई होता तो t हो जाता है tan पाई, और tan पाई भी 0 होता है, तो दोनों केस में वो 0 0 लिमिट बन जाती है और कुछ बचता नहीं इंटीग्रेशन में, तो इसलिए हमने यहाँ पे लिमिट हाफ करा था। अब tan को रखेंगे, x को रखेंगे पाई बाय 2 अपर लिमिट, तो जब x को पाई बाय 2 रखेंगे तो t बन जाएगा tan पाई बाय 2, और tan पाई बाय 2 होता है बच्चों इन्फिनिटी, तो ये लिमिट हमारी ये तो 0 ही रही और ये इन्फिनिटी से रिप्लेस हो जाएगी। तो अब हम इस इंटीग्रेशन को लिखते हैं i इज इक्वल टू पाई टाइम 0 से इन्फिनिटी, सेक स्क्वायर dx रिप्लेस हो गया dt से, a स्क्वायर एज इट इज है, b स्क्वायर और यहाँ पे t स्क्वायर। तो ये जो हमारी फॉर्म बनी ये इस तरह की फॉर्म बनेगी dx अपॉन a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर t वेरिएबल है, x का काम t करेगा, लेकिन इसके साथ b स्क्वायर है, तो इस b स्क्वायर को कैसे हटाऊंगा, कॉमन ले लूंगा, कॉमन ले लो या b स्क्वायर से डिवाइड कर दो सबको, यहाँ भी डिवाइड कर दो 1 अपॉन बी स्क्वायर, यहाँ भी डिवाइड कर दो, यहाँ भी, तो b स्क्वायर कट जाएगा इसका, तो ये 1 अपॉन बी स्क्वायर बाहर आ जाएगा। तो यहाँ से हमें मिलेगा i इक्वल टू पाई डिवाइडेड बाय ये वाला जो b स्क्वायर है ये ऐसे रहेगा, इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी dt डिवाइडेड बाय a स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, तो इसे लिखा जा सकता है a अपॉन बी का
होल स्क्वायर, और ये बी स्क्वायर कट जाएगा, इसलिए हमने बी स्क्वायर से डिवाइड करा था। तो ये वाली फॉर्म बन गई, ए स्क्वायर पूरा कांस्टेंट है, ये एक नंबर है, प्लस वेरिएबल का स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये तो बाहर रहेगा, इसका फॉर्मूला होता है 1/a tan इनवर्स x/a, अगर याद हो तो 1/a tan इनवर्स x/a। तो इसका फॉर्मूला बच्चा चिल्ला रहा है, 1/a, a का काम ये कर रहा है ये अंदर वाला, तो 1/this और tan इनवर्स t/a, और इस पे चलेगी लिमिट 0 से इन्फिनिटी। तो ये जो b है इससे ये पावर कट गई, तो क्या बचा π/ab, a इंटू बी, तो यहाँ तो बचा π/ab, तो ये तो बचा π/ab tan इनवर्स, ये जो नीचे का b है ये ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा bt/a, और लिमिट चल रही है 0 से इन्फिनिटी। तो π/ab, तो पहले तो हम रखेंगे इसमें t की जगह इन्फिनिटी, तो b/a इंटू इन्फिनिटी, यानी कि केवल इन्फिनिटी हो जाएगा, है ना। इन्फिनिटी को मल्टीप्लाई करो किसी नंबर से तो इन्फिनिटी। हाँ, अगर ये माइनस होता यहाँ पे b तो माइनस इन्फिनिटी हो जाता, फिलहाल तो हम इन्फिनिटी लिखेंगे माइनस। अब t की जगह 0 रखो, तो b/a इंटू 0, तो ये 0 हो जाएगा। तो tan इनवर्स इन्फिनिटी होता है 90, π/2 होता है ना, tan 90 इन्फिनिटी होता है, तो tan इनवर्स इन्फिनिटी π/2 होता है, तो इसकी जगह आ जाएगा π/2, और ये 0 ही होता है तो 0 ही आएगा। तो i इज इक्वल टू आया, तो पाई इंटू पाई, पाई स्क्वायर, और नीचे हो गया 2ab। तो बच्चों ये इसका आंसर है, ये इसका आंसर है। तो आज हमें जो ये पढ़ना था क्वेश्चन, एक मिनट, तो 3 ये और इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम है, इन्हें भी देख लेते हैं, उसके बाद ये टॉपिक फिनिश हो जाएगा, फिर हम अगली प्रॉपर्टी पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो पहला ये वाला है 0 से पाई x tan x अपॉन sec x प्लस cosec x dx। तो इसको पहले साइन कॉस में चेंज कर लेते हैं, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी, i इज इक्वल टू दिस, और ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई। तो अब हम इसमें पहले इसे चेंज कर लेते हैं साइन कॉस में, x sin x, और ये बन जाएगा अपॉन cos x, और नीचे ऑलरेडी क्या था sec x इंटू cosec x। तो इस cos x को मैं ऊपर ले जा लेता हूँ, जो कि बन जाएगा sin x, और इस sec को भी अगर मैं ऊपर ले जा लेता तो ये बन जाता cos x, ठीक है ना, क्योंकि sec का उल्टा cos और cosec का उल्टा sin, और ये हमने ऐसे लिख दिया, इससे ये और ये कट गया dx। तो ये हमारा दरअसल ये हो गया i इज इक्वल टू 0 से पाई x टाइम साइन स्क्वायर x dx, ठीक है। यहाँ मानते इक्वेशन 1, वहाँ भी क्या मानने, यहाँ मानते हैं साइन स्क्वायर x, ये हो गया। अब हमें इसे क्या करना है, इसे करना है हमें इंटीग्रेट। एक बार मैं लिमिट चेक कर लूँ क्या 0 से पाई है कि नहीं, क्योंकि मुझे थोड़ा सा डाउट होता है। लिमिट ठीक है, तो यहाँ पर पहुँच गए हम, इसे मानेंगे 1 क्योंकि उसका हमें यूज़ नहीं था। अब हम इसमें लगा देंगे प्रॉपर्टी, वही वाली फोर्थ वाली, x को रिप्लेस कर देंगे, x को रिप्लेस कर देंगे पाई माइनस एक्स से, जहाँ जहाँ पर x है, और यहाँ भी रिप्लेस कर देंगे पाई माइनस एक्स से dx। अब साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा ही होता है, तो 0 से पाई, ये हो जाएगा पाई माइनस एक्स, और ये साइन पे कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, तो ये बच्चों यही रहेगा साइन स्क्वायर एक्स, ये dx, ये इक्वेशन 2 हो गई। अगर अब मैं इन दोनों को जोड़ूं तो i प्लस आई 2i इक्वल टू 0 से पाई, ये हो जाएगा x साइन स्क्वायर एक्स, ये पाई माइनस एक्स साइन स्क्वायर एक्स। तो लिख देता हूं मैं एक बार, ये पहला वाले का प्लस ये दूसरे वाले का साइन स्क्वायर एक्स, और पूरे के बाहर dx। तो अगर मैं दोनों से ये साइन स्क्वायर कॉमन ले लूँ, तो 2i इज इक्वल टू 0 से पाई, यहाँ से बचा x, प्लस यहाँ से बचेगा पाई माइनस एक्स, और यहाँ आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। जो हो रहा है बार बार वो यहाँ पर हुआ है, x और x कट गया, आप देख सकते हो पाई टाइम साइन स्क्वायर आ गया, है ना, x किससे रिप्लेस हो गया, पाई से रिप्लेस हो गया। तो 2i इज इक्वल टू, पाई तो निकल जाएगा बाहर, 0 से पाई साइन स्क्वायर एक्स
dx। अब ये स्क्वायर है, साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर, सेक स्क्वायर, टेन स्क्वायर, इन सब का मैंने बताया, इस पर एक अलग वीडियो बनाई थी। टेन क्यूब, साइन क्यूब, क्यूब के लिए भी मैंने बनाई थी और 4 पावर के लिए भी बनाई थी, सबका मैंने बताया था। तो स्क्वायर वाले का कैसे होता है, स्क्वायर वाले का इंटीग्रेशन कैसे होता है, इसको चेंज कर देते हैं 1 माइनस कॉस 2x वाले फॉर्मूले से। तो 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 dx, इसको ऐसे करना पड़ता है, साइन स्क्वायर हो या कॉस स्क्वायर हो, दोनों के लिए ये करते हैं। तो ये 2 तो नीचे निकल के आ गया, यहाँ पे लिख दो इसे, कोई बात नहीं। तो हो जाएगा पाई अपॉन 2। अब इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, 1 का इंटीग्रेशन x और कॉस का इंटीग्रेशन होता है साइन, तो ये साइन 2x, और डिवाइड में क्योंकि यहाँ पर x के साथ 2 है तो ये कोफिशिएंट डिवाइड में आ जाएगा 0 से पाई। तो यहाँ से हमें क्या मिला, 2i इज इक्वल टू पाई अपॉन 2। अब याद करो लिमिट कैसे लगाते थे, एक मैंने बताया था, एक ब्रैकेट बनाओ माइनस दूसरा ब्रैकेट बनाओ ताकि आपको लिमिट रखने में दिक्कत ना हो। पहले अपर लिमिट रख दो सब जगह, तो x की जगह पाई रख दो, माइनस इस x की जगह भी पाई रख दो, तो पाई इंटू 2 पाई हो जाएगा। 2 पाई मतलब 360, और पाई के इवन मल्टीपल, पाई के मल्टीपल पे साइन 0 होता है, तो ये वैल्यू 0 होगी और कुछ नहीं होगी। ये माइनस, अब यहाँ पर x की जगह 0 रखो, दूसरा लिमिट है, इस x की जगह 0 माइनस इस x की जगह भी 0 रखा जाएगा, तो साइन 0 0 हो जाएगा, तो ये पूरी वैल्यू 0 हो गई। तो 2i इज इक्वल टू पाई बाय 2 मल्टीप्लाई पाई बचेगा, तो 2i इज इक्वल टू पाई स्क्वायर अपॉन 2 बचा, और ये 2 डिवाइड में चला जाएगा, तो i की जो वैल्यू आई की वैल्यू आई पाई स्क्वायर अपॉन 4। तो i की जो वैल्यू आई वो ये आई, पाई स्क्वायर अपॉन 4। अगली प्रॉब्लम पे चलते हैं, ठीक है, अगली वाली प्रॉब्लम पे चलते हैं। अच्छी प्रॉब्लम है, इसमें हमें दरअसल प्रूफ करना है, वैल्यू हमें दी है, ये प्रूफ करना है इसकी वैल्यू ये है। तो इसमें हमारी ये इक्वेशन हो गई i इक्वल टू दिस, ये इक्वेशन 1 हो गई। मैं इसमें P4 लगा देता हूँ फटाक से। तो i इज इक्वल टू P4 में क्या करना होता है, x की जगह रखना होता है पाई माइनस एक्स, मतलब a माइनस एक्स, तो मैं यहाँ पे पाई माइनस एक्स रखूँगा। अच्छा, सीधा मैं लिखने जा रहा हूँ जो रिजल्ट है, आपको लिखना पड़ेगा, साइन पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो साइन ऐसे ही रहेगा। आपको लिखना पड़ेगा पाई माइनस एक्स, उसके बाद अगली लाइन में लिखना है आपको, सीधा मत कर देना। यहाँ पे भी ये साइन पाई माइनस एक्स लिखेंगे, लेकिन अगली लाइन में साइन एक्स ही हो जाएगा, क्योंकि साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो ये आ जाएगा। दोनों को ऐड करेंगे, तो जब दोनों को ऐड करेंगे तो ये साइन एक्स कॉमन आएगा, पाई बचेगा उसमें से, और डिनोमिनेटर सेम है। तो ये स्टेप भी मैं सीधा लिख रहा हूँ, आपको लिखना पड़ेगा, है ना, ऐसे लिखना पड़ेगा आपको दरअसल, साइन एक्स और डिनोमिनेटर सीधा उतार देना है, उसके बाद पाई बचेगा। भाई स्टेप मार्किंग होती है तो स्टेप लिखने पड़ेंगे, क्योंकि मैं कई बार समझा चुका हूँ तो इसलिए मैं लिख नहीं रहा। तो पाई साइन एक्स, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि आएगा यही, है ना, तो गलत नहीं लिखोगे फिर। तो ये पाई तो निकाल देते हैं बाहर। अब इसे करना है इंटीग्रेट। इंटीग्रेट करने के लिए 1 प्लस साइन एक्स, तो ऊपर में अगर 1 प्लस कर दूं उसके बाद और 1 माइनस कर दूं, देखो 1 को जोड़ा 1 को घटाया, इससे बेनिफिट ये हुआ 0 से पाई, एक बार इतने पार्ट के साथ डिनोमिनेटर स्प्लिट कर देंगे। ये सारे तरीके हैं इंटीग्रेशन के, ठीक है। माइनस एक बार इसके साथ इंटीग्रेशन कर देंगे। बच्चे पूछते हैं ऐसा क्यों करा, ये क्यों करा, वो भाई मेथड है इंटीग्रेशन के, हमें एक प्रॉब्लम दी गई है उसके सॉल्यूशन पे जाना है, तो जो वैलिड ऑपरेशन से हम लगा सकते हैं वो लगा रहे, है ना। जब पार्टी करते हो, गाने सुनते हो ना, कभी क्वेश्चन करा है कि गाने ही क्यों बजते हैं, चल रहा है बस तो इसी तरीके से जब इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो ठीक है, मेथड्स हैं तो मेथड हमें पता होने चाहिए कौन कौन से मेथड्स हैं, तो उसके हिसाब से काम करा जाता है। तो ये कट गया, तो ये 1 आ गया। जिसको ज़्यादा दिक्कत है वो छोड़ दे, मैं तो सीधा बोलता हूँ भाई, जिसको ज़्यादा दिक्कत है, नहीं समझ में आ रहा, छोड़े, फिर क्यों लिए ज़बरदस्ती। जिस चीज़ को सीखना है तो उसके लिए फिर इफ एंड बट नहीं चलता, ऐसा क्यों और वैसा क्यों, नहीं सीखना तो मत सीखो। तो ये 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, पाई तो बाहर चल रहा था, दरअसल मैं अभी इसे ब्रैकेट लगाऊंगा बड़ा, तो एक पार्ट तो हो गया 1 dx, माइनस एक पार्ट में हमारा बचा ऊपर 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। तो ये दो अलग अलग इंटीग्रेशन में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो पहले वाले का तो बहुत आसान हो जाएगा, x हो जाएगा, तो 2i इज इक्वल टू पाई टाइम, यहाँ ब्रैकेट का यूज़ करेंगे क्योंकि दो अलग अलग इंटीग्रेशन, तो 1 का हो गया x और इस पर लिमिट चल रही 0 से पाई, माइनस
ये जो 1/1 प्लस साइन एक्स है इसको हमें करना पड़ेगा इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड। तो मल्टीप्लाई डिवाइड कैसे होगा, नीचे है 1 प्लस साइन एक्स, इसे मल्टीप्लाई कर दूंगा 1 माइनस कॉस एक्स से, 1 माइनस साइन एक्स से। कॉन्जुगेट का मतलब होता है कि एक का साइन प्लस से माइनस कर दो, ऊपर भी करना पड़ेगा, और ये हो जाएगा dx। तो 1 प्लस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स मल्टीप्लाई होकर क्या बनाएगा अगली बार में, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बनाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा। और 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कॉस स्क्वायर होता है, तो फिर ये कॉस स्क्वायर बन जाएगा। और जब ये कॉस स्क्वायर बन जाएगा तो दोनों के साथ अलग अलग कर देंगे। कैसे, एक बार 1 के साथ करेंगे और एक बार साइन के साथ करेंगे। और साइन के साथ जो कॉस स्क्वायर है उसको हमें ऐसे देखना पड़ेगा, है तो कॉस स्क्वायर ही लेकिन देखना उसे ऐसा पड़ेगा। ऐसा क्यों देखना पड़ेगा, 1 कॉस स्क्वायर होता है सेक स्क्वायर, तो ये सेक स्क्वायर बनेगा। साइन अपॉन कॉस होता है टेन और 1 कॉस होता है सेक, तो ये बन जाएगा tan x sec x। बच्चों मेथड ऑफ इंटीग्रेशन है, उस फॉर्म में लेके आते हैं जहां से इंटीग्रेशन हो सके। देखो सेक स्क्वायर होता है tan x का डिफरेंशिएशन, तो सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan x, और tan x sec x किसका डिफरेंशिएशन होता था, sec x का, तो इसका इंटीग्रेशन sec x हो जाएगा। तो उस फॉर्म में लेके आए हैं इसे, है ना। ये तो पाई आ जाएगा, इसको आपको सॉल्व करते रहना पड़ेगा आगे, मैंने तो सीधा लिख दिया, मेरे पास सुविधा है ये। तो x की जगह पहले पाई रखेंगे, -0 है, आप ऐसे मत कर देना, आपको इसके बाद ये स्टेप करना और ये इंटीग्रेशन सॉल्व करते हुए जाना है जो यहाँ पे पहुँचे, ठीक है। माइनस, अब यहाँ पे हम लिमिट रखेंगे, तो एक और ब्रैकेट, 2 ब्रैकेट बना लेते हैं हम ऐसे। पहले x की जगह रखा जाएगा, अच्छा मैंने इंटीग्रेशन तो करा ही नहीं, अभी इंटीग्रेशन कर दूं इसका। sec स्क्वायर का हो जाएगा tan x और tan x sec x का हो जाएगा sec x, तो ये ऐसे आएगा इंटीग्रेशन करने के बाद, और इसकी लिमिट चलेगी ये 0 से पाई। अब रखो यहाँ पे पाई, तो tan पाई माइनस सेक पाई, फिर रखो यहाँ 0, तो tan 0 माइनस सेक 0, ये रख दी लिमिट। तो 2i इज इक्वल टू पाई, ब्रैकेट में पाई माइनस 0 पाई, माइनस tan पाई होता है 0, तो ये वैल्यू 0, और सेक पाई होता है -1, तो 0 माइनस ये वाला माइनस, और सेक पाई -1 होता है, तो ये -1 हो गया। माइनस tan 0 0 माइनस सेक 0 1 होता है, तो ये 1 हो गया। तो 2i इज इक्वल टू पाई टाइम ब्रैकेट में ये वाला पाई, माइनस बाहर है, ये माइनस माइनस प्लस 1 हो गया। अभी माइनस को बाहर रखो, ये वाला माइनस 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 प्लस 1, ये माइनस ये माइनस, ये भी प्लस 1, तो ये हो जाएगा पाई टाइम, ये हो गया पाई 1 + 1 2, तो माइनस का 2, और ये जो 2i था इधर, तो ये 2 डिवाइड में चला जाएगा, तो भाई ये 2 डिवाइड में चला गया। तो यहाँ पर हमें, अच्छा यहाँ पर 1 है और यहाँ देखो हमारा आंसर ये आ रहा, तो क्या कर सकते हैं, 2 को अंदर ले जा लो सीधा सीधा, ये जो 2 है इसे अंदर मल्टीप्लाई कर दो, मतलब एक बार इसके साथ कर दो, एक बार इसके साथ कर दो, तो आंसर आ जाएगा π/2 - 1, ठीक है ना। तो ये हमें बोला था, ये दिखा भी क्वेश्चन आपको, हाँ उतना ही दिखा बिल्कुल, उससे नीचे। तो ये वाली प्रॉब्लम थी। एक और प्रॉब्लम है लास्ट वाली, क्योंकि ये भी कई बार पूछी हुई है, तो मैंने ये भी लिख ली। इसमें थोड़ा सा सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा, उसके बाद ये रिड्यूस हो जाएगा थर्ड वाला, तो मैं दिखा देता हूँ आपको कैसे रिड्यूस होगा। तो i इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी x dx 1 + x और 1 + x²। तो 1 + x² से दिख रहा है कि हम इसमें सब्स्टिट्यूशन करेंगे, तो मैं x को ले लेता हूँ tan थीटा, ये वाली फॉर्म्स बताई थी मैंने कहाँ पर किसको क्या मानना है। तो dx आ जाएगा sec² थीटा d थीटा, है ना, x को tan थीटा ले लिया तो dx आ गया sec² थीटा d थीटा, t भी ले सकते हो आप। अब है लिमिट की बारी, तो जब x 0 है, तो जब x 0 है तो इसका मतलब है tan थीटा हो गया 0, 0 रख दो यहाँ पे सीधा, tan थीटा 0, और tan थीटा कब होता है 0, जब थीटा 0 होता है, tan की वैल्यू थीटा पे, तो ये भी, ये तो 0 की जगह 0 ही रहेगा। जब x इन्फिनिटी है तो tan थीटा हो जाएगा इन्फिनिटी, और कब होता है इन्फिनिटी, tan इन्फिनिटी कब होता है, जब एंगल होता है 90 डिग्री, तो ऊपर वाली लिमिट 90 से रिप्लेस हो जाएगी।
तो ये जो हमारा इंटीग्रेशन है आई इज इक्वल टू, ये बन जाएगा 0 से इन्फिनिटी, एक्स को मैंने माना tan थीटा, dx की जगह आया sec स्क्वायर थीटा, इस 1 की जगह 1 और tan थीटा की जगह tan x की जगह tan थीटा, और ये हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और d थीटा। ध्यान दें 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा ही होता है, तो ये दोनों तो कट गए। ठीक है, ये कट गए और ये 0 से π/2 बन गया। अब इसको साइन अपॉन कॉस में चेंज कर दो, साइन अपॉन कॉस, इसको भी साइन अपॉन कॉस में कर देंगे, और फिर जब यहां से एलसीएम लेंगे तो ये बन जाएगा 0 से π/2 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, नीचे जब एलसीएम लेंगे तो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और ये डी थीटा। तो ये कॉस और कॉस भी कट गया। तो कुल मिला के जो इंटीग्रेशन था ये हमारा आएगा i इज इक्वल टू 0 से π/2 साइन थीटा डी थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। अगर आपको ये याद है कि इसका आंसर π/4 आता था, सबसे पहले हमने यही शुरू करा था P4 में। खैर, ये हमारा इंटीग्रेशन था i, इसको आप इक्वेशन 1 मानो या 2 मानो, जो भी मानना था। यहाँ पे चलो 1 मान लो, यहाँ पे आप 2 मान लेना। अब इसमें हम P4 लगाते हैं। ये क्वेश्चन तो मैंने बहुत कराए थे, पहले दिन यही कराए थे। इसकी जगह रख देंगे 90 माइनस थीटा डी थीटा, सबकी जगह यहाँ भी साइन 90 माइनस थीटा डी थीटा प्लस कॉस 90 माइनस थीटा डी थीटा। डी थीटा क्यों बोल रहा हूँ मैं बार बार। तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो ऊपर तो बन जाएगा कॉस, तो ये वाला तो बन जाता है भाई कॉस, ये भी साइन बन गया कॉस, और ये कॉस बन जाएगा साइन। साइन 90 माइनस थीटा कॉस, कॉस 90 माइनस थीटा साइन। तो नीचे यही बचेगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा ही आएगा, सेम आएगा, बस अदला बदली करनी पड़ेगी। ये थर्ड हो गई, इन दोनों को जोड़ देंगे सेकंड और थर्ड को, तो i प्लस आई 2i, लिमिट सेम है, डिनोमिनेटर सेम है, तो डिनोमिनेटर एक बार, और यहाँ पर साइन है और यहाँ पर कॉस है, तो न्यूमिनेटर जुड़ जाएंगे। तो हमेशा ये होता है, पहली वाली अगर आप देखोगे P4 पे वीडियो तो इसी पे बेस्ड थी, ये कट गया 1 आ गया ये। तो 1 का इंटीग्रेशन करना है, तो 1 का इंटीग्रेशन x होता है, लेकिन क्योंकि हम थीटा के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो यहाँ पर हम थीटा लिखेंगे। जैसे डी थीटा है तो थीटा, डी एक्स होता तो x, डी टी होता तो t। लिमिट है 0 से π/2, तो लिमिट पहले थीटा की जगह π/2 रखना है, फिर -0 रखना है। तो 0 तो क्या ही माइनस होता है किसी से, और ये 2 डिवाइड में चला जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा π/4। तो ये थे हमारे क्वेश्चन P4 पे। उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं इसके अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।